हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट के सोल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लाया हूं माह दिसंबर के पाक्षिक मूल्यांकन नंबर 7, विषय है विज्ञान, कक्षा है 10वीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्या दिया हुआ है, निम्न में से टेस्ट क्रॉस कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा इसका टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी गुणित स्मॉल टी, ये टेस्ट क्रॉस है। फिर दूसरा क्या है, पैकिंग गैस्केट किससे बनता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका क्या, टेफ्लॉन से बनता है। फिर खाने के सोडा का सूत्र है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, NaHCO3। चौथा है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? खाली स्थान भरना है, तो उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। फिर पांचवा है, कोयला पेट्रोलियम पदार्थ खाली स्थान ईंधन है, तो ये आ जाएगा अनवीनीकृत जीवाश्म ईंधन। फिर छठवा है, नमक में पोटेशियम आयोडेट मिलाकर उसे क्या किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा शुद्ध किया जाता है। सातवां है, इथेनॉल में 5% जल मिला होता है, उसे खाली स्थान कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा परिशोधित स्पिरिट। आठवां है, मेंडल के नियम अनुसार प्रत्येक गुण लक्षण प्रकार करने वाले कारकों की संख्या खाली स्थान होती है, 2 होती है। प्रश्न 9 है, सिकल सेल क्या है? तो सिकल सेल, जिसे ड्रीपेनोसाइटोसिस भी कहते हैं, यह एनीमिया, असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण होने वाली रक्त की अनुवांशिक विकार है। असामान्य हीमोग्लोबिन की वजह से RBCH सिकल हंसिए के आकार की हो जाती है। यह O2 ले जाने यानी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता व रक्त प्रवाह की मात्रा को कम करता है। फिर 10वां सवाल है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। तो ये देख सकते हैं HCOOH, ये फार्मिक अम्ल है, और IUPAC नाम इसका क्या होता है, मिथेनॉइक अम्ल। ठीक है। फिर प्रश्न 11 है, विरंजक चूर्ण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, विरंजक चूर्ण के क्या क्या उपयोग हैं? वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में, कागज उद्योग में कागज लुगदी के विरंजन में, और पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में। ठीक है। प्रश्न 12 में आ जाइए, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अंतर है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर अंतर किस प्रकार से, नाभिकीय संलयन का पहला पॉइंट क्या है, इस अभिक्रिया में अति उच्च दाब एवं ताप पर 2 हल्के नाभिकों का परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की अभिक्रिया को संलयन कहा जाता है। इसी प्रकार नाभिकीय विखंडन में क्या लिखा है, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक भारी नाभिक के विखंडन से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसके द्वारा यांत्रिक कार्य किया जा सकता है। फिर नाभिकीय संलयन में दूसरा पॉइंट है, इस अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ईंधन हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम है। फिर नाभिकीय विखंडन में क्या है, इस अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ईंधन यूरेनियम है। फिर नाभिकीय संलयन में तीसरा पॉइंट है, यह अभिक्रिया एक अनियंत्रित क्रिया है, और नाभिकीय विखंडन में क्या है, यह एक नियंत्रित क्रिया हो सकती है। मतलब ये अनियंत्रित भी हो सकती है, नियंत्रित भी हो सकती है, दोनों दिशाओं में इसको चलाया जा सकता है। फिर अगला सवाल हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 13, मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो उत्तर क्या है, साबुन को जल में विलय करने पर वह धातु आयन M+ तथा RCOO-, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, आयन में विभक्त हो जाता है। RCOO- आयन में 2 भाग होते हैं, क्या क्या, एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला R, जो कि कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ बनाती है और तेल के अणुओं से जुड़ जाती है। दूसरा COO- भाग, जो ये CO- है भाग, जो सिर बनाता है और जल में विलय होता है। जब कपड़ों को साबुन के घोल में डुबाया जाता है, तो साबुन का ऋण आयन तेल के चारों ओर गोलीय आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा अंदर की ओर तथा COO- वाला सिरा बाहर की ओर निकला रहता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल की संरचना तैयार करते हैं। ठीक है। फिर मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक कोलॉइड बनता है, जो रगड़ने पर पानी के साथ बाहर निकल जाता है। ये इसकी संरचना समझाई गई, किस प्रकार से पूरी क्रिया होती है, ये देख सकते हैं। ये 2 भाग है, R और COO-, ये वाला भाग पूंछ है और ये वाला भाग सिर है। कार्बोक्सिलेट आयन के ये 2 भाग होते हैं। ठीक है। अब ये देखो, मैल के चारों ओर साबुन जैसे हमने लगाया, तो कैसे मिसेल का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार से ये R वाले भाग जुड़ गए और ये COO- वाले भाग जुड़ गए। तो इस प्रकार से आप चित्र बना करके मिसेल का निर्माण समझा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, समझाइए। तो उत्तर है, मानव में लिंग का निर्धारण, यह XX मादा और XY नर, ठीक है, ये जो XX मादा और XY नर प्रकार का होता है ना, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं इस प्रकार से होते हैं। ठीक है। तो मानव में नर में 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र ये होता है। ठीक है। मादा मानव में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा 1 जोड़ी समान लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। अतः Y गुणसूत्र नर लक्षण का निर्धारण करता है।
मादा में 2 समान X वाले अंडाणु उत्पन्न होते हैं, परंतु नर से उत्पन्न 50% शुक्राणु X युक्त एवं 50% शुक्राणु से अंडाणु के निषेचन के बाद बने युग्मज का वर्धन कर नर पुत्र में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। ये देखिए, ये XX है और ये XY है। पेयरिंग किस प्रकार से हो रही है देखो, अगर इसका X इसके X के साथ बन रहा है तो XX की पेयरिंग होगी। ठीक है, फिर अगला, अगर इसका X इसके ये देखो Y के साथ, ये X और ये Y अगर पेयर कर रहे हैं तो XY बनेगा। ठीक है, फिर ये वाला X अगर इस X के साथ हो रहा है तो XX बनेगा, फिर ये वाला X अगर इस Y के साथ हो रहा है तो XY बनेगा। ठीक है, तो अगर XX है तो मादा, XY है तो नर, फिर XX है तो मादा और XY है तो नर। ठीक है, तो ये XY विधि द्वारा लिंग का निर्धारण हो गया। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 15 में क्या पूछा गया है, उत्फूलन किसे कहते हैं। तो धावन सोडा में जल के 10 अणु क्रिस्टल जल के रूप में संयुक्त होते हैं। इन क्रिस्टलों को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं व यह सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को हम उत्फूलन कहते हैं। दूसरा है, बेकिंग सोडा में किन यौगिक का मिश्रण होता है। उत्तर है, बेकिंग सोडा NaHCO3 में सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 जो सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है ना। फिर तीसरा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो पहला है, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में रखने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा, मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से असाइनमेंट यहाँ पर आकर के हमारा समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके स्कूल के ग्रुप में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आने वाले जो असाइनमेंट्स हैं उनके हल के लिए और भी वीडियो लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।